Hi kids, welcome to Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. Children, we are meeting today to discuss a very simple thing. आज मेरी डिस्कशन एक बहुत ही सिंपल टिप के लिए है. नीट 2022 एग्जाम 17 जुलाई को है और आपके पास बायोलॉजी का वास्ट सिलेबस है, बोथ 11th एंड 12th सिलेबस. अब जो लोग ये सोच रहे हैं हाउ डू वी रिवाइज or can we score 340 plus? Can we be close to 360 in these 3 months? Yes, you can. But only if you are strategic. अगर आप smartly deal करते हो. तो मेरा suggestion आपको ये है that when you start preparing your biology syllabus, make sure that you follow a smart sequence. Smart sequence of preparation. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम श्योर आप सबको मालूम है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है बायोलॉजी में. किसी यूनिट की किसी चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है तो किसी की कम है. तो सबसे पहले व्हेनेवर यू मेक अ स्ट्रैटेजी और स्केड्यूल कि मुझे अपनी बायोलॉजी की रिवीजन स्टार्ट करनी है इन 3 महीनों में, ध्यान रखिए द फर्स्ट पॉइंट इज वेटेज ऑफ द चैप्टर. जिनकी ज्यादा वेटेज है वो आप पहले रिवाइज करेंगे, जिनकी कम है उनको आप बाद में करेंगे. दूसरी बात, एक गलती जो हम करते हैं, ईदर वी एंड अप गिविंग मोर टाइम टू 11th बायोलॉजी और 12th बायोलॉजी. 95% of the kids are thinking 1.5 months for 11th, another 1.5 for 12th. ऐसा मत कीजिए, right? Please make sure that 11th and 12th syllabus runs parallel in your preparation. This will be very good to secure those important topics which will lead you to that score, 340 plus score, और आपको confidence भी बहुत ज़्यादा आएगा. तीसरी बात, याद रखिए कि जो conceptual chapters हैं, जिनमें concepts बहुत ज़्यादा हैं, understanding of concepts हैं, they should be done first. फॉर एग्जाम्पल आपके फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है. इन चैप्टर्स को आपने एक बार अगर समझ लिया, यू डोंट फॉरगेट इट. रिटेंशन इज गुड. और जो एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर्स हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जिनमें बहुत ज्यादा डेटा है, दैट शुड बी डन आफ्टरवर्ड्स. And the last point, which is the most important point in the entire preparation, जो मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ, please, my dear children, do not spill over, do not go outside NCERT at this point of time. It's going to be dangerous. उसका फायदा हो ना हो, नुकसान ज़रूर हो सकता है. एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स जब आपके पास टाइम है, जब आपके पास 1 साल है, 2 साल है प्रिपरेशन के लिए, एंड यू आर क्यूरियस अबाउट द सब्जेक्ट, इट इज़ ओके टू रीड फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट सोर्सेज. लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है, तो इस वक्त को बेटर यूटिलाइज करने के लिए, और डेस्टिनेशन हमारी श्योर है, तो एनसीईआरटी तक अपने आप को रोक लें. लेकिन एनसीईआरटी की हर चीज आप रिवाइज कर लें. अगर आप इन 4 टिप्स को फॉलो करते हो, डेफिनेटली यू कैन कंप्लीट योर रिविजन इन दीज 3 months, अप्रॉक्सीमेटली 3 months टू योर एग्जाम. इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, बट आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूं, हाउ विल आई डू इट. तो सबसे पहले हम उठाएंगे अपनी प्रिपरेशन में ह्यूमन फिजियोलॉजी. इस वक्त हम ये याद नहीं कर रहे हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी, वी हैव टू डू एवरीथिंग एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज 4 टिप्स. एनसीईआरटी उठाओगे, सारे सिस्टम्स को करोगे. ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ वेरी वेरी वेटेड, इट्स अ मेजर चंक ऑफ योर नीट पेपर. 15 plus MCQs can be expected from this unit. चैप्टर की सीक्वेंस को फॉलो कीजिए. डोंट पिक अप योर फेवरेट्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम पहले कर लेती हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम बाद में कर लेती हूँ. प्लीज फॉलो द sequence of the chapters. It will lead to better understanding.
ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद आप जाओगे क्लास 12th में. रिमेंबर, वी हैव टू रन बोथ द 11th एंड 12th सिलेबस पैरेलली. ह्यूमन फिजियोलॉजी करने के बाद आप उठाओगे जेनेटिक्स, another very scoring, very conceptual unit. वो तीनों चैप्टर्स आप कंप्लीट करेंगे. उसके बाद जेनेटिक्स के ही वेरी क्लोज यूनिट आता है बायोटेक्नोलॉजी. Biotechnology, both are examiner favorites and lot of questions you can expect from them. You do them now, you will remember till your exam day easily. अब इन दोनों को साथ में करना जरूरी है. मैंने बीच में कोई इसमें यूनिट 11th की नहीं रखी है बिकॉज बोथ आर वेरी रिलेटेड. नाउ यू विल गो टू योर 11th सिलेबस. इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है. यू विल पिक अप प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही इजी है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एक बार फोटोसिंथेसिस समझ लिया, एक बार रेस्पिरेशन समझ लिया, साइकिल समझ लिए, यू आर गुड टू गो. प्लांट फिजियोलॉजी के बाद आप दोबारा 12th में आइए एंड यू विल पिक अप, यू कैन पिक अप इकोलॉजी. वेरी वेरी मेजर चंक. अगेन 15 प्लस क्वेश्चंस, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस इकोलॉजी में से आ रहे हैं. एक बार इकोलॉजी को समझ लिया, यू आर गुड टू गो. अब उसमें थोड़ा बहुत डेटा आता है. आप बोलोगे मैम इकोलॉजी में तो डेटा है. वो डेटा कैसे करना है? रेगुलरली जो मेरी वन शॉट क्लासेस चल रही हैं अभी इकोलॉजी को लेकर, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कौन सा डेटा एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है. उतना डेटा आप एक्सट्रैक्ट करके रोज रिवाइज कर सकते हो. यू कैन राइट इट समवेयर, पेस्ट इट समवेयर एंड रिवाइज इट एवरी डे. सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट. इसके बाद आप उठा सकते हो रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दोनों में से 4+ MCQs कैन बी एक्सपेक्टेड. आपके 16 नंबर, 16 से भी ज्यादा, 20 भी आ सकते. ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कई बार 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. वेरी वेरी मेजर यूनिट और आपको अच्छा भी लगेगा. इकोलॉजी आपने करी, that is more about the environment. Then you get into the human system once again. So this strategy that I'm telling you does not let you get tired in your preparation, and it also gives you a lot of confidence and definitely marks तो दे ही रहे हैं. इसके बाद आप अपना बाकी सिलेबस रखोगे. आप देखो धीरे धीरे you are moving towards the example based chapters. Did you realize that? Reproduction के बाद आप अपनी कौन सी यूनिट उठा सकते हो? You can go easily to human health and diseases. 11th का करना चाहते हो तो pick up your morphology, anatomy and animal tissues वाला पोर्शन, जिसमें डेफिनेटली कॉकरोच और अर्थवॉर्म आपको अच्छे से करना है. यस, इसके बाद आप अपने वो सारे एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर डाल दो. यू आर नाउ क्लोजर टू द एग्जाम. इसमें टाइम भी तो लगेगा. यू आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम. अब आप जाकर अपना प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, 12th के चैप्टर्स जिसमें आपके माइक्रोब्स आ जाते हैं, फिर आपका स्ट्रैटेजीज आ जाता है, इस तरह के चैप्टर्स आप जो छोटे एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर्स हैं वो आप डाल सकते हो. राइट? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी यहां पर आ जाएगा. तो बेटा दिस इज अ रफ प्लान दैट यू कैन इजिली, सो दिस इज अ वेरी फेयर प्लान. इफ यू फॉलो दिस प्लान, इफ यू फॉलो दिस सीक्वेंस, there's nobody stopping you not only from completing the syllabus till 17 July but also scoring 340 plus in biology. If you are planning to follow this sequence of preparation, let me know in the comment section. Thank you.